नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी में वेलकम है। आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो यह टॉपिक है क्योंकि काफ़ी बच्चों की डिमांड भी थी। आप में से काफ़ी लोगों ने, मेरे मित्रों ने कहा था कि इस पर आप डिस्कशन ज़रूर करें, इसीलिए मैं ये टॉपिक लेकर के आया हूँ कि हाल फिलहाल में जो यूजीसी का पेपर हुआ नेट का, उस पेपर की अगर बात किया जाए तो उसमें फर्स्ट पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट और टिपिकल था। तो फर्स्ट पेपर पे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे पाए जाएँ, इस पर थोड़ा-सा मैं चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि फर्स्ट पेपर ही चैलेंजिंग है। अगर आपने फर्स्ट पेपर में अच्छा कर लिया तो आपका नेट और जेआरएफ जैसी डिग्रियां तुरंत मिल जाएंगी, यानी आप तुरंत क्वालिफाई कर जाएंगे। और मैंने लिख रखा है कि 98 प्लस परसेंटाइल कैसे पाएं, यानी ओवरऑल 98% से अधिक परसेंटाइल कैसे पाएं। ये अपने आप में एक चैलेंज है और मैं विश्वास दिलाता हूं आप इतना नंबर पा सकते हैं। साथ में मैंने, आप ध्यान से देखिएगा कि स्क्रीन पर अपनी मार्कशीट लगा रखी है पिछली वाली, जिसमें मेरा फर्स्ट पेपर में नंबर था यूजीसी नेट में 98.7166412 परसेंटाइल, यानी 98.72 परसेंटाइल के आसपास था। लगभग 99 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल मार्क्स मैंने पाए थे दोस्तों। ठीक है, तो इतना नंबर आप भी पा सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ पा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जानिए कि हमारे अंदर क्या दुविधा है, क्या कमी है, क्या क्या प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि नेट फर्स्ट पेपर पर हम चैलेंज कैसे करें, कैसे इसे चैलेंज करके अच्छा करें, अच्छा से अच्छा बनाएं, अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करें। अगला प्रश्न आपके दिमाग में आता है कि तैयारी कैसे करें। दोस्तों, हमारे मन में यह पूरी तरीके से डाउट होता है, पूरी तरीके से समस्या होती है कि किस प्रकार से हम फर्स्ट पेपर की तैयारी करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। और बाजार में निश्चित सामग्री, यानी निश्चित कोई पुस्तक या पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी एक निर्धारित पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो यह भी एक बड़ा चैलेंज है आपके सामने। ठीक है, इसके बाद कैसे पाएं अधिक से अधिक अंक। इसमें मैंने लिखा है कि किस प्रकार से आप अपने परसेंटाइल को फर्स्ट पेपर के 98 से अधिक पा सकते हैं। और मैंने कहा कि मेरे अंक इससे अधिक थे, लगभग 98.72 परसेंटाइल था मेरा फर्स्ट पेपर में पिछले एग्जाम में। तो मैं अपना अनुभव ही साझा करने के लिए यह वीडियो लेकर के आया हूँ। तो आपको ध्यान रखना है। साथ में मैंने अपनी मार्कशीट लगाई है, जिससे किसी को संदेह ना हो कि मैंने पिछले एग्जाम में नेट क्वालिफाई किया है। ठीक है, हालांकि मेरा विषय हिंदी था दोस्तों, उस समय मेरा डबल एमए है, ज्योग्राफी से भी मेरा एमए है और हिंदी साहित्य से भी। और साथ में मैंने अपनी मार्कशीट भी लगाई है, और मार्कशीट में आप देखेंगे तो पूरी तरीके से आप यह देखेंगे कि फर्स्ट पेपर में मेरा 98.71 परसेंटाइल है। ठीक है, और सेकेंड पेपर में लगभग 91 परसेंटाइल है मेरा। तो इस प्रकार से आपके सामने कैसे यह अंक प्राप्त करें। तो दोस्तों, याद रखना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, आप भी इतना अंक पा सकते हैं, बड़ी सहजता से पा सकते हैं। कुछ दिन के बाद मैं निश्चित रूप से इस पर कुछ क्लासेस आपको अवेलेबल कराऊंगा, जो प्रमुख बातें हैं अवेलेबल करवाऊंगा, उपलब्ध कराऊंगा। मैं स्वयं पढ़ाऊंगा आपको काफ़ी चीज़ें कि कैसे आप भी यह अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें यह जानना है कि कैसे करें तैयारी। और इस तैयारी के क्रम में सबसे पहले आपको केवल फर्स्ट पेपर का पाठ्यक्रम बेहतर ढंग से देखना है। पाठ्यक्रम के क्रम में अगर इस बार के एनालिसिस, जो अभी आपका पेपर समाप्त हुआ है, हालांकि पेपर लगातार पिछली बार भी और इस बार भी स्टैंडर्ड पेपर आ रहा है, काफ़ी गहराई में और काफ़ी लेंदी पेपर बनाया जा रहा है। लेंदी का मतलब हुआ कि काफ़ी विस्तार से चीज़ों को पूछ रहा है। तो मित्रों, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है, आपको तैयारी अच्छे ढंग से करना है। कम से कम 5 से 6 महीने का समय आपको देना है अपने विषय और फर्स्ट पेपर दोनों को मिला करके। जब आप इतना समय दे देंगे तो निश्चित रूप से आप क्वालिफाई कर जाएंगे और फर्स्ट पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा अंक पाएंगे। फर्स्ट पेपर में ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं
देखिए एक डीआई का प्रश्न होता है, यानी अगर बात किया जाए डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, पाई चार्ट और डीआई के प्रश्न आते हैं। जो मैथ का होता है आसान होता है, लेकिन उसे लोग डर करके छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल भी उसे डर करके नहीं छोड़ना है, उसके लिए आपको तैयारी करना है और निश्चित रूप से अच्छी तैयारी करना है। साथ में शिक्षण अभिरुचि और शिक्षण कौशल से संबंधित प्रश्न होता है, वो केवल कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन हमें तैयार करना है। उसके बाद केवल शिक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार से बेहतर हो सकती है, क्योंकि आप सब पीजी हैं, बीएड हैं, डबल एमए हैं या एमए हैं, एक विषय से हैं, तो आप निश्चित रूप से जानते हैं कि पढ़ाने के क्रम में एक बेहतर प्रक्रिया क्या हो सकती है दोस्तों। तो यह भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसी पर आधारित प्रश्न होता है। अगली बात करें तो कुछ करेंट अफेयर्स के प्रश्न होते हैं, कुछ भूगोल विषय का सामान्य स्तर का प्रश्न होता है। तो करेंट अफेयर्स और भूगोल विषय भी हमें तैयार करके रखना है। अगर इस प्रकार से आप सारी तैयारी कर लेते हैं और कुछ सामान्य जीवन जनजीवन से संबंधित प्रश्न होता है, अगर आप इतना कर लेते हैं और ईमानदारी से 6 महीने का समय दे देते हैं तैयारी में, या मैंने कहा कि मैं समय समय पर आपको कुछ वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा, आप उन्हें देखते रहिएगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप भी 98 से अधिक परसेंटाइल पा सकते हैं। अगर मैंने प्राप्त किया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी पा सकते हैं, बस मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप पाएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर पेपर खराब भी हुआ इस बार तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अगला पेपर आपका अच्छा हो और आप नेट और जेआरएफ जैसी चीज़ों को प्राप्त कर सकें, जिससे आपका जीवन थोड़ा सा बेहतर हो सके, आप आगे जीवन में बढ़ सकें, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ मेरे इस चैनल से जुड़ें और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मैं सुधाकर सिंह निश्चित रूप से अगले अच्छे वीडियो के साथ आपके लिए फर्स्ट पेपर की कुछ अच्छी गाइडलाइन और कुछ टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। हालांकि इस बार का पेपर मैं फिर से कहूँगा लेंदी था, विस्तृत था, लेकिन यह आपके गहराई को भी दिखाता है। अब आप अध्ययन गहराई से करिए। पिछली बार भी यही स्थिति थी, इस बार भी यही स्थिति है, ठीक है। और जो लोग क्वालिफाई हो जाएंगे उनके लिए मेरी शुभकामनाएं, और जो किसी कारण से रह जाते हैं दोस्तों, तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ पूरे सहयोग के साथ तन्मयता के साथ लगा हूं, आपको रिजल्ट जरूर आएगा, ठीक है। तो हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय। सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर दिख रहे हैं तो, और साथ में शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। स्वयं जुड़िए मेरे साथ, अपने दोस्तों को भी जुड़िए, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ हो। केवल इसी में ही नहीं, सिविल सर्विसेज और अन्य एग्जाम में भी आपको निश्चित रूप से मैं बेहतर गाइड करने का प्रयास करूंगा। हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम एंड कमिंग रिजल्ट।